Hello everyone, today's video is on how to score 650 plus in NEET. It is not that much difficult to score good in NEET as mostly the paper is based on NCERT and the consistency and smart work is the key to success. So now today I am going to share my subject wise strategy to score 650 plus in NEET. So firstly we start with NEET Biology. NEET Biology में ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT के डायरेक्ट लाइन से आते हैं, तो उसकी स्मार्ट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट रीडिंग का ये मतलब है कि आपको हर एक लाइन पे ग्रिप होनी चाहिए और आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और टॉपिक्स के लिए आपको दूसरे बुक्स को भी रिफ़र करना पड़ सकता है ताकि आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स मेंशन है लेकिन बड़े कॉन्साइज फॉर्म में है, उनको आपको इलाबोरेट कर अच्छे से समझना होगा। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आने वाले वीडियोस पर हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को मेंशन कर दूंगा जिन पर आपको एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा ग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई नया टॉपिक है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। तो इसका ये मतलब हुआ आपको 95% एनसीईआरटी पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसके अलावा आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक आपके मेमोरी पे रिटेन रहता है, और इसको अगर आप फोटोग्राफिक फॉर्म में बना पाओ तो और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा आप चाहो तो टेबल और चार्ट्स भी बना सकते हो, जिसके थ्रू भी आपको मेमोराइज करने में और आसानी होगी। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जहाँ तक हो सके निमोनिक्स बनाना चाहिए, और निमोनिक्स के थ्रू ही आप कोई फैक्चुअल क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो नाउ वी मूव ऑन नीट केमिस्ट्री, स्टार्टिंग विथ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कम टाइम है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेल करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप कोई रिनोन्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स चैप्टर के एंड होते ही आपको बना लेना चाहिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। नाउ नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बायो से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक को रिफ़र करने का एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A to Z पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। इसको जस्ट लाइक बायो आपको इसमें भी आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, निमोनिक्स बनाने हैं, और उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। इसमें ट्रेंड्स और रिएक्शंस जल्दी याद नहीं होते और बार बार आप भूलते रहोगे, लेकिन तब भी आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना है ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप जितना हो सके लॉन्ग टर्म मेमोरी पर कन्वर्ट कर पाओ। मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में बहुत सारे निमोनिक्स ट्रेंड्स और ट्रिक्स बनाए थे, जिसके लिए भी मैं एक अलग सा आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। नाउ लास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो रिएक्शंस आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी वाले ही आते हैं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियराइजेशन के लिए आपको कोचिंग नोट्स, मॉड्यूल्स और रेफरेंस बुक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आईयूपीएससी के लिए, आइसोमराइजेशन के लिए, जीओसी के लिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए, नेचर ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यहाँ एक्स्ट्रा डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप बेसिक कंसेप्ट्स अपने ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिए, लेक्चर्स अटेंड करिए, क्वेश्चंस पूछिए और बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उन रिएक्शंस को रिवाइज करिए, कंसेप्ट्स रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं जल्दी अपने सारे शॉर्ट नोट्स और एक्स्ट्रा नेसेसरी मटेरियल्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए उसको भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। सो फाइनली नीट फिज़िक्स। फिज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा टफ है और सबसे ज़्यादा टाइम डिमांड करता है, पेपर में भी और इसके प्रिपरेशन में भी। एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अगर आप रिसेंट पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी के लाइन और उसके ग्राफ्स से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशली आपको पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर समरी और ग्राफ्स पे ध्यान देना है।
फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, लॉगरिथम्स। इसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट्स पर क्लियरिटी पाने के लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, उनके रेगुलर डाउट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। और कंसेप्ट्स पर होल्ड पाने के लिए आपको PYQs, NCERT बैक एक्सरसाइजेस, मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कुछ रेपुटेड बुक्स भी आप ट्राई कर सकते हो ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाओ। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला लिस्ट, ये सब भी आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा।